इसको हम कहते हैं हेमिकोरोडेट्स। क्या कहते हैं? हेमिकोरोडेट्स। अब 32 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। द नर्व कॉर्ड इज अ सिंगल इन फाइलम। किस फाइलम में नर्व कॉर्ड सिंगल रहता है? कॉर्डेटा में। किसमें? कॉर्डेटा में सिंगल नर्व कॉर्ड रहता है। गाइस वेट 1 मिनट ओनली। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। Audio is okay? Voice is okay? Hello? Yes, sir. Yes, Yes, sir. I got a complaint, voice is lagging. No one, anyone there, means a single person might be, can face the issue related voice. Anyone, the person who are able to hear complete voice from starting to till right now? Anyone here? Yes, sir. Means you are able to hear the voice from starting to till right now. Yes, sir. You are not facing any Yes, issue yes, from sir. here. Means voice is okay from here. No, My sir. No problem. voice is okay from here means. No issue, sir. Yes, sir. In between, sometimes single person can have this problem that due to network issue, voice is not able to come properly. But if everyone able to, or a single person means one person who was able to hear voice from starting to till end, any one of you is there, then this problem is okay from here. If all is facing the similar issue, voice is breaking, then the problem is from this side. Hello, Sir, Banu, the voice is clear. from starting to till now. Yes, sir. Yes, sir. Okay, means no problem raising from this side. Yes, sir. The student who is facing the problem related to network issue, please go in the higher bandwidth area. Now sir will continue. Sorry guys for our disturbance. Okay now? Yes. Yes. So हम कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे? 32 नंबर। 52. हाँ, द नर्व कॉर्ड इज सिंगल इन फाइलम। कौन से फाइलम में? फाइलम में नर्व कॉर्ड सिंगल रहता है। कॉर्डेटा फाइलम में सिंगल नर्व कॉर्ड रहता है। ओके, सो 33 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। द लार्वा ऑफ डैश डैश हैव नोटोकॉर्ड्स ओनली इन द टेल रीजन। किसमें होता है? Hemichordata. Chordata. Cephalochordata. Urochordata is a correct answer. Sir,
speak. Okay. Sir, can test? Your voice is not audible to me. Sir, will you start with the MCQ test? That is the multiple choice. Yes, yes. From today's we are starting a multiple choice test. Okay. Okay, sir. So next question. In digest the notochord is replaced by a vertebral column. किसमें replace किया जाता है? Vertebrata. हाँ, vertebrata में Chordata. vertebrata is the correct answer. So 35 questions, 35 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. Dash have a structural mouth without a jaws. किसमें होता है? साइक्लोस्टोमेटा. क्या? साइक्लोस्टोमेटा में, हाँ, साइक्लोस्टोमेटो में स्ट्रक्चरल माउथ विदाउट जॉस. जॉस क्या होते हैं? हमारे मुंह में जो दो बोन्स होती है ना, जो हमें खाना खाने के लिए मदद करते हैं, उसको हम कहते हैं जॉस. ओके. 36 नंबर. द डैश इन फिशेस आर यूजफुल इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग. फिशेस को जो फिशेस का जो टिल एंड होता है उसको क्या कहते हैं हम? फाइंस कहते हैं. फाइंस. जिसकी वजह से फिशेस उनके, हाँ, जिसकी वजह से फाइंस कहते हैं. फाइंस फाइंस जिसकी वजह से फिशेस उनके, Fines. हाँ, तैरने की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन डैश द स्किन इज ऑलवेज मॉइस्ट फॉर रिस्पिरेशन. किस में रहती है? Fishes. Amphibian. हाँ, यस, एम्फीबियम में स्किन हमेशा मॉइस्ट रहती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एनिमल्स बिलोंगिंग टू डैश क्राउड्स ऑन द ग्राउंड. जिसे हम सरपटनारे प्राणी कहते हैं, हम उसको क्या कहते हैं? Reptile. हाँ, रेप्टाइल्स. Reptilia. रेप्टिलिया. Sir. जो क्राउड्स करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. द डैश इन बर्ड्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स. जो बर्ड्स के विंग होती है वो किसका मॉडिफिकेशन होते हैं? फोर लिम्स का मॉडिफिकेशन होते हैं. क्या? फोर लिम्स पता है आपको? No, sir. No, sir. Sir, legs of backside. हमारे जो हाथ होते हैं हम उसको कहते हैं फोर लिम्स, और जो पैर होते हैं उनको कहते हैं हिंड लिम्स. तो जो बर्ड्स होते हैं उनमें जो हमारे हाथ होते हैं उनका मॉडिफिकेशन विंग्स में बन जाता है. तो द फोर लिम्स इन अ बर्ड्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स. अगर हमें ऐसा पूछा होता कि हिंड लिम्स, तो यहाँ पर क्या आता? उनके जो पैर होते हैं उनको कहेंगे हम हिंड लिम्स. ओके. 14 नंबर क्वेश्चन. इन डैश द एक्सटर्नल ईयर इज प्रेजेंट. कौन से क्लास में एक्सटर्नल? मैमल्स भी नहीं होता क्या? मैमल्स भी होता है ना एक्सटर्नल ईयर. मैमल्स में भी होता है. 41 नंबर क्वेश्चन. प्रोटीन इज सिंथेसाइज इन. कहाँ पर होते हैं प्रोटीन का सिंथेसिस? Ribosomes. यस, प्रोटीन्स का सिंथेसिस राइबोसोम्स में होता है. डीएनए सिंथेसिस के लिए ऑर्डर देता है. डीएनए सिंथेसिस के लिए ऑर्डर देता है, लेकिन जो एक्चुअली प्रोसेस होती है वो राइबोसोम में कंप्लीट होती है. राइबोसोम के 2 टाइप होते हैं, 70S और 30S. पता हो गया आपको? No. सो मैं बता देता हूँ आपको. राइबोसोम के 2 टाइप होते हैं, 70S और कौन से? 30S. Christy are the extensions of which membrane of mitochondria? क्रिस्टी पता है आपको? Plasma membrane. उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम उसको बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है? कोई बता सकता है मुझको? Energy production. Powerhouse of the cell. Powerhouse of the cell. यस. Powerhouse of the cell. वहां पर क्या होता है? एटीपी का क्रिएशन होता है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो Formation of कर. ATP. हाँ, यस.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फ्लैटन सैक्स इन अ गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के जो फ्लैटन सैक होते हैं उनको क्या कहते हैं हम? क्रिस्टल कहते हैं ना। Crystals, yes. हाँ चलो अब 44 नंबर, प्रोटीन प्रोसेसिंग इन कैरिड आउट बाय which endoplasmic reticulum, protein processing, Rough endoplasmic reticulum. yes yes rough endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum के 2 टाइप्स होते हैं, कौन से? Smooth and rough. rough and smooth. Next question, that stores the genetic information. genetic DNA. RNA. हाँ हम आरएनए भी कह सकते हैं, डीएनए, RNA. हाँ डीएनए भी कह सकते हैं, आरएनए भी कह सकते हैं, लेकिन हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। समझ में आ रहा है? अगर हमारे ऑप्शन में डीएनए लिखा होगा, आरएनए लिखा होगा और ऑल ऑफ दिस भी लिखा होगा तो हम ऑल ऑफ दिस करेंगे। 46 क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन, प्रोटोजोन्स लाइक एमीबिया एंड डाइजेस्ट परफॉर्म एट द ऑर्गेनेलिस लेवल्स। प्रोटोजोन्स like amoeba and paramecium perform at the organelles levels. So next question, digest is a simple tissue. parenchyma, parenchyma, क्लोरेंकाइमा पता है आपको? कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम। Yes. फ्लोएम का क्या वर्क है? Yes. फ्लोएम का क्या वर्क होता है? फूड कैरी कर The transformation of food. material, Transportation of food. हाँ यस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज द करेक्ट। सो जाइलम एंड डाइजेस्ट आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं, Phloem. हाँ फ्लोएम दो जो दोनों होते हैं, यस यस, जाइलम और फ्लोएम आर द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ओके, तो जाइलम कौन सा, जाइलम का वर्क क्या होता है? वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। Transportation of हाँ यस, water. Transpiration. हाँ जाइलम जो है, Transpiration. जाइलम वाटर कंडक्ट करने का वर्क करती है और फ्लोएम फूड कंडक्ट करने का वर्क करती है। Food. इन आरएनए थायमिन इज रिप्लेस बाय, आरएनए में थायमिन, Uracil. यस यस, उसमें कौन से प्यूराइंस और पिरामिड्स बताओ मुझको, कौन से प्यूराइंस होते हैं, कौन से पिरामिड्स होते हैं? एडेनिन एंड यूरासिलर यूरिन्स। एडेनाइन एंड गुआनिन आर द प्यूराइंस। Right. सॉरी गाइस फॉर डिस्टर्बेंस, एक आपके लिए अनाउंसमेंट है। अब ये जो मीटिंग है एक खत्म होने के बाद और एक मीटिंग चालू होगी, उसको भी आपको ज्वाइन रखना है। समझ में आ गया? Yes. yes sir, yes sir, यस यस, हाँ मैं आपको बोल रहा था कि प्यूराइंस और पिरामिडेंस, तो कौन से प्यूराइंस होते हैं? एडिनाइन और गुआनिन। हाँ, Yes. और पिरामिडेंस कौन से होते हैं? साइटोसिन एंड यूरेसिल। हाँ यस, एडिनाइन पेयर्स विथ एडिनाइन किससे पेयर करता है? एडिनाइन पेयर्स विथ Thymine. हाँ थायमिन इन डीएनए। Thymine. अगर लेकिन आरएनए होगा तो एडिनाइन पेयर्स विथ यूरेसिल। हाँ, और जो गुआनिन होता है वो साइटोसिन के साथ कंफर्मली पेयर करता है। ओके, सो 51 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डायमीटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज, one, हेलो, माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर क्या है? 10⁻³ मिलीमीटर। ओके, Yes. यस यस,
कोणते नाही स्क्रीनशॉट काढून घेतली. हेलो बच्चों, स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं मटेरियल शेयर कर दूंगा आपको सुबह तक। इस कल का जो सेशन हुआ उसकी भी पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपके साथ, आज के सेशन की भी पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ओके ओके सर। सर मॉर्निंग में सेशन कितने Okay, बजे sir. होता है? वो मैं सर से डिस्कस कर आपका शेड्यूल जो होगा वो मेरे हिसाब से या 10 तारीख या 15 तारीख को रेगुलरली हो जाएगा। वहां से रेगुलर लेक्चर हो गया आपके, जो 3-4 लेक्चर होने वाले Okay, sir. इंग्लिश पूरे हो जाएंगे। तो कुछ बच्चे थे ऐसे क्या जो लेट ज्वाइन हुए, उसके लिए मैं थोड़ा सा रिव्यू करूंगा फर्स्ट क्वेश्चन से। थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेंगे कि हमने क्या देखा पास। सर नेक्स्ट क्लास कौन सी है? ये क्या हुआ सर? आपकी वॉइस आ नहीं रही अच्छे से। सर नेक्स्ट क्लास कौन सा है? अभी नेक्स्ट क्लास में होने वाला, मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, लेकिन जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए ना उनका थोड़ा सा रिवीजन कर लेने वाला हूँ। कुछ बच्चे लेट ज्वाइन हुए 10-20 मिनट, तो उनका थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ मैंने क्या पढ़ा। आपको ज्वाइन रखना है तो ज्वाइन रख सकते हो या फिर लेफ्ट हो सकते हो, लेकिन जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए उनको ज्वाइन रखना है सेशन। सो सर एक्सप्लेन 29 नंबर क्वेश्चंस। ओके नो इश्यू। तो 29 नंबर का क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन करना है। ओके आपको अपेंडेजेस मालूम है क्या होता है पहले? 29 नंबर क्वेश्चन। No, sir. Jointed leg. क्या हो रहा है? सर जैसे कि बॉडी पार्ट्स, जैसे कि हैंड, लेग। आपको टेंड्रिल्स मालूम है? कुछ जो इंसेक्ट होते हैं उनको टेंड्रिल्स रहती है, जिसकी वजह से वो सेंसेशन करते हैं। Yes, sir. तो एक मिनट, मेरे को इस क्वेश्चन के बारे में कंफ्यूज हुए, मैं ये क्वेश्चन कल के सेशन में फिर से रिवाइज करके आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। अब सभी बच्चे मुझको आंसर देना फर्स्ट क्वेश्चन के। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर से। इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स कम्युनिकेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ सिंक, गेस्चर एंड okay I was repeating the question first Speaking. time. Yes, speaking. Talk. So many numbers of method as speaking, gesture, signs. Okay, so next question, second question. A monkey warns other animals about the presence of. Monkey सभी animals को warn करता है किसके प्रेजेंस? अगर उसको कोई डेंजरस फील होता है तो सभी वो चिल्लाकर सभी को बता देगा कि यहाँ पर खतरा है, यानी कि यहाँ पर कोई टाइगर आया है या फिर लायन आ गया है। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन। फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन एंड मैचिंग वाज इम्पॉसिबल इन शॉर्ट टाइम विदाउट यूजिंग अ कंप्यूटर। Machines. मशीन्स और कंप्यूटर्स और एनी सॉफ्टवेयर कर सकते हो, जिसको एडवांस टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी। हम अगर फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन करना है तो हम ऐसे ही देखकर थोड़ी बता सकते कि फिंगरप्रिंट मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। चलो फोर्थ नंबर क्वेश्चन। द हीमोग्लोबिन प्रोटीन इन मैन एंड गोरिल्ला डिफर इन हाउ मेनी Only नंबर? one amino acid. हाँ, ओनली वन अमीनो एसिड। इस बात only को one amino acid. हाँ सही है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। द किंगडम डैश Monera. रिप्रेजेंट Monera. यस मोनेरा।
5th नंबर का क्वेश्चन आंसर आ जाएगा मोनेरा। 6th नंबर क्वेश्चन, द ह्यूमन एंड फेउसमती शो द डिफरेंसेस ऑफ हाउ मेनी नंबर्स ऑफ अमीनो एसिड इन देयर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल? 4, yes, yes, correct. 4 correct. 4 correct answer. Yes. 7th number question देखेंगे, when the classification of organism is based on chemical character, the system of classification is called, क्या कहेंगे हम उसको? केमियोटॉक्सिनोमी कहेंगे। क्या? केमियोटॉक्सिनोमी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एम्ब्रियोज ऑफ फिश and dash birds, pigs and man look alike, having a gills, clips and tails. Tortoise, क्या? ये जो फिश, टर्टाइल्स, बर्ड्स, पिग्स और मैन होते हैं, उनकी जो एम्ब्रियो कोई डेवलपमेंट की इनिशियल स्टेज होती है वो सभी में सेम होती है। यानी कि अगर हम ह्यूमन का एम्ब्रियो कंसीडर करेंगे तो उसको इनिशियल स्टेज में उसको भी टेल होती है, गिल्स होती है, क्लिप्स होते हैं। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हैव हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। किसको होते हैं हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स? क्रिप्टोगैम्स को होते हैं। Cryptogram. क्रिप्टोगैम्स। Cryptogram. Yes. 10 question, 10 number. The dash Cryptogram. plant, हाँ सही है। The plant body is not differentiated into root, stem and leaf organization. किसकी बॉडी डिफरेंशिएटेड? थैलोइड कहते हैं हम। क्या? Florenchyma. थैलोइड। आपको पता है ना फंगी पता? Haloid. फंगस पता है आपको? फंगस को Yes, sir. हाँ, Yes, sir. फंगस का जो फंगस जिस पार्ट से अटैच रहती है उसको हम कहते हैं थैलोइड। यानी कि वो उसका मुझे सीडो रूट्स वगैरह होते हैं, ट्रू रूट्स नहीं होते उसको। यानी कि रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है लेकिन वो ट्रू रूट्स नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हैव फोटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। किसमें फोटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? किसमें होता है फोटोट्रॉपिक मोड ऑफ? किसमें? प्लांट्स। यस, प्लांट्स और अल्गी में भी होता है ना, अल्गी। में। हाँ। 12th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फंगी हैव डैश मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फंगी का कौन सा मोड? Heterotropic. Yes, heterotrophic. So 13 number question, fungi like mucor and penicillium are called? Mold. Yes, mold is correct option. ये जो म्यूकर और पेनिसिलियम होते हैं ये सैप्रोफाइटिक होते हैं। यानी कि वो जो वेस्टेज मटेरियल होता है, यानी कि डिकेइंग फूड मटेरियल उस पर डेवलप होते हैं। चलो 14 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझको। डैश इज यूज्ड इन गरम मसाला फॉर फ्लेवर्स। क्या यूज करते हैं हम? लाइकेंस पता है आपको? लाइकेंस का एक टाइप होता है उसनिया कहते हैं हम उसको यूज करते हैं हम गरम मसाला फॉर फ्लेवरिंग। ओके, लाइकेंस आर वेरी सेंसिटिव अबाउट पोल्यूशंस। जहां पर पोल्यूशन होता है वहां पर लाइकेंस नहीं आते ज्यादातर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डैश आर 14th रिपीट। हाँ, आपको लाइकेंस पता है? जो गरम मसाला है हम जो कि हम खाने के लिए यूज करते हैं उसमें यूज करते हैं लाइकेंस। नो सर। हाँ, तो मैं बताता हूँ आपको, गरम मसाला जो रहता है उसमें हम लाइकेंस यूज करते हैं। और लाइकेंस एक ग्रुप है जिसका उसनिया एक स्पेसिफिक नेम है उसका, उसनिया, जो हम यूज करते हैं गरम मसाला में फ्लेवर के लिए। ओके ओके सर। 50 नंबर क्वेश्चन, डैश आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कौन सा होता है यूनिसेलुलर? बैक्टीरिया। करेक्ट आंसर। सो 60 नंबर क्वेश्चन, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय, बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन कैसा? यस, बाइनरी फिजन। और सेक्सुअली और असेक्सुअली? असेक्सुअल। यस, असेक्सुअली।
So 17 number question. That possesses simple conducting system but not the vascular system. ब्रायोफाइटा में क्या होता है? सिंपल कंडक्टर सिस्टम होता है, उसमें कॉम्प्लेक्स वास्कुलर सिस्टम नहीं होता. चलो 18 नंबर क्वेश्चन. इन डैश एंड लाइकोपोडियम द स्मॉल लीव्स आर नोन एज माइक्रोफाइलस. क्या आंसर आएगा? ब्रायोफाइटा. यस, ब्रायोफाइटा का हम स्पेसिफिकली एग्जाम देंगे सिलोंजिनिलिया. क्या? सिलोंजिनिलिया. 19 नंबर का क्वेश्चन. इन डैश द स्टेम इज जॉइंटेड शोइंग डिस्टिंक्ट नोड एंड इंटरनोड. इक्वेसेटियम टेरिडोफाइटा ग्रुप का एक प्लांट है, उसका नाम है इक्वेसेटियम. क्या? इक्वेसेटियम टेरिडोफाइटा ग्रुप का एक जो प्लांट है उसको हम कहेंगे इक्वेसेटियम, जिसमें क्या होता है? जॉइंटेड शोइंग डिस्टिंक्ट नोड एंड इंटरनोड होते हैं. 20 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे. डैश इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ द डिवीजन टेरिडोफाइटा. टेरिडोफाइटा की लार्जेस्ट क्लास कौन सी होती है? कौन सी होती है टेरिडोफाइटा की लार्जेस्ट क्लास? नहीं पता सर. फिलेसिनिया. क्या? फिलिसिनिया. फिलेसिनिया, जिसको हम फर्न बोलते हैं. क्या? फर्न और नीचे गए थे हम उसको. नेक्स्ट क्वेश्चन. फिनोरोगैमी आर सीड बेयरिंग एंड व्हिच प्लांट? फ्लावरिंग प्लांट. हाँ, फिनोरोगैमी आर सीड बेयरिंग एंड फ्लावरिंग प्लांट्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन 22. डैश आर नेक सीडल प्लांट. किसको कहते हैं हम नेक सीडल प्लांट? जिम्नोस्पर्म्स. यस, जिम्नोस्पर्म. एग्जांपल कौन सा होता है उसका? साइकस. कौन सा? जो हम साइकस जो हम गार्डन में लगाते हैं उस पेड़ को. इनक्लोज सीडेड प्लांट्स आर सीन इन. इनक्लोज सीड होता है. यस, एंजियोस्पर्म में होता है इनक्लोज सीडेड प्लांट. सो 24 नंबर क्वेश्चन. डाइकॉट शो व्हिच टाइप ऑफ वेनेशन इन देयर लीव्स. डाइकॉट में रेटिकुलम. हाँ, रेटिकुलेट वेनेशन होता है डाइकॉट में. ओके. सो 25 नंबर क्वेश्चन. डैश आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ओनली वन कोटिलिडन्स इन देयर सीड. किसके सीड में वन कोटिलिडन प्रेजेंट होता है? मोनोकोट. हाँ, यस, मोनोकोटिलिडन प्लांट के सीड में एक ही कोटिलिडन प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. मलेरिया डिसीज इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. Plasmodium vivax. It is a parasite. Okay. And mosquito is a vector for transportation of Plasmodium vivax. 27 number question. Tentacles of Coleoptera have dash as the organ of pins and dipins. Tentacles Stephen cell. Yes, tagging cell is a correct answer. 28 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे. डैश इज कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ फार्मर. हम फार्मर्स के फ्रेंड की अर्थवर्म को कह सकते हैं. ओके. ये 29 नंबर का क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे. 30 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम. फाइलम डैश इंक्लूड एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स. कौन से फाइलम में मरीन एनिमल होते हैं ज्यादातर करके? एचिनोडर्माटा. हाँ, एचिनोडर्माटा में मरीन एनिमल होते हैं. ओके. 31 क्वेश्चन. डैश आर कॉमनली कॉल्ड अ कॉर्नवर्म. किसको कहते हैं कॉर्नवर्म? हेमिकॉर्डेटा. यस, हेमिकॉर्डेटा. 32 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे. द नर्व कॉर्ड इज सिंगल इन फाइलम. कौन से फाइलम में नर्व कॉर्ड सिंगल होता है? सिंगल नर्व कॉर्ड, यानी कि कॉर्डेटा इज द करेक्ट आंसर. ओके. तो हम अब हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम. द लार्वा ऑफ डैश हैव नोटोकॉर्ड ओनली इन टेल रीजन. किसके लार्वा में टेल रीजन में सिंगल नोटोकॉर्ड होता है? यूरोकॉर्डेटा. Yes, Eurochordata is correct answer. So friends, our session is over now. Okay.
अगर आपकी कोई Yes, क्वेरी sir. होगी, कोई क्वेश्चन होगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं। हेलो, Yes, sir. किसी को सर कोई इसके बाद और दिक्कत? क्लास है? अब नहीं क्लास, आपकी 15 तारीख से क्लास रेगुलरली ऑनवर्स होगी। 15 तारीख के बाद मैं सर से डिस्कस करता हूँ कि आपको टाइमिंग शेड्यूल आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा, और आपकी जो मैंने आज पढ़ाया आपको उसका मटेरियल पूरा पीडीएफ बनाकर अच्छी तरह से ये भी आप मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा आपको। आंसर भी डाल दीजिए। हाँ, व्हाट्सएप पे ग्रुप पे डाल देगा। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत होगी ना तो सिर्फ क्वेश्चन का नंबर व्हाट्सएप कर दो व्हाट्सएप पे, 20 क्वेश्चन है या फिर 23 क्वेश्चन पीडीएफ में देखने के बाद। ओके ओके ओके, Yes, sir. गुड नाइट टू एवरीवन। ओके, गुड नाइट सर। खाना खाना Thank है you, आपको, sir. सभी को खाना खाना है ना? भी नहीं Yes, खाया? खाना है, sir. वैक्सीन लगवा ली क्या सभी ने? वैक्सीन लगवाई, sir. नहीं लगाई वैक्सीन अभी तक? लगाई, sir. लगाई लगाई, sir. लगाई। लगा ली सर, लगा ली क्या? फिर कोनो दिक्कत ना होवे, सभी को गुड नाइट मेरे तरफ से। Yes, sir. आपको भी। Thank you, sir. Have a- yes, Sir. have a nice and see your sweet dreams about successful. Yes, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Sweet dream, sir. ओके ओके, थैंक्स। Bye, sir. सो बाय सर, हम यहाँ पर हमारा सेशन स्टॉप करते हैं।